जानलेवा। मैं तो शुरू से फिल्म लेके बहुत एक्साइटेड रही हूँ कवर की। मला मालूम रही से कि बहुत बड़े स्केल में शूट हो पाई है। आप तीनों की बॉन्डिंग जो है वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कैसी? ये चीला बना बना के खिलाते थे हम लोग को। दीक्षा के भी रूम में जाओ तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था। दोनों के रूम में इंडक्शन था तो मैं तो बहुत मजे की। ऐसा कोई मोमेंट आप लोगों के साथ हुआ है? 2 रात बहुत मुश्किल से कटे नहीं से। आजकल VFX फिल्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ये मत सोचो कि मोर पीछे जंगल है कि एक हरा पर्दा है, लेकिन इमेजिन करके करना इज वेरी टफ। वो तो डायरेक्टर के टैलेंट है। जो प्रोड्यूसर है लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल सर, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसको सेक्रीफाइस किया एक ब्लास्ट सीक्वेंस के लिए। सेक्रीफाइस नहीं, उनके साथ धोखा। तो ना जब वो आई थी ना तो हर गाड़ी ऐसे उल्टा करके ना क्रेन में ऊपर बहुत 30 फीट ऊपर में लटका के से रखी हुई। तो ऐसे अपन गाड़ी देखे तो बहुत कूल आदमी है। तो आगे वो अरे यार तुमने मेरा गाड़ी को इतना ऊपर लटका दिए हो। मन सर, आप बॉलीवुड में काफ़ी टाइम से हिस्सा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नए कलाकारों के साथ काम करके? आप कोई नया हो या पुराना हो फर्क नहीं पड़े, अगर हर कोई अपन किरदार समझते, हर कोई अगर अपन काम समझते तो प्रॉब्लम कुछ नहीं। बिना स्पॉइलर के अपने कैरेक्टर को एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करें। शान, शातिर, जंगली इंसान। ट्रेलर को देखकर जो लगता है ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, फैमिली ड्रामा है, इसलिए आप तीनों का एक एक फेवरेट सीन होगा। चंदा झांकी रिसॉर्ट। इस स्टोरी का जो इमोशनल एंगल है वो आप तीनों को कैसे कनेक्ट करता है? ये 2 भाई की बात करो तो बोलो ना कि वो सिस्टम है और मैं जंगल हूँ। जानलेवा आ रही है, इसमें आपको क्या लगता है ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहेगा? अब तक की सभी फिल्मों से सबसे ज्यादा बजट की फिल्म है। कितने सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे? ट्विस्टी फिल्म है, थोड़ा ट्विस्ट आया था। फिल्म का नाम जानलेवा से हटा करके ट्विस्ट लग गया। और एक घर से एक घर पार्टनर के नहीं मतलब चलन से वाले। जैसे अब मैम ने बताया कि वो जो वाटर बोट वाला सीन था वो काफ़ी ग्रैंड लग रहा था। वो तो करने में मेरे को तो चक्कर आ रहा था। अगर कोई यंगस्टर एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना चाहता हो और ये पॉडकास्ट देख रहा हो तो आप तीनों का एक क्या एडवाइस होगा उनके लिए? बिल्कुल अपन ऊपर मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। जानलेवा का जरूर देखना चाहिए। एंटरटेनमेंट से भरपूर, बहुत ही न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ। जानलेवा। जानलेवा 3 शब्द हो गया भाई। भैया नमस्कार, जय जोहार। थोड़ा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हमार तरफ से नहीं हुए। जो हमार फिल्म 24 तारीख को आने वाला रही जानलेवा का 24 जुलाई को, वो 24 जुलाई को ना आकर के अब 31 जुलाई को आते। कारण ये है कि फिल्म सेंसर बोर्ड में गई रही से और सेंसर बोर्ड ला कुछ दृश्य, कुछ डायलॉग्स, कुछ नाम ऐसे लगे जो विवादित रही से, जेला हमन नहीं ले सकन या कुछ दृश्य हमन नहीं दिखा सकन। ओकर चक्कर में काट छांट हो गए थोड़ा फिल्म के। और फाइनली अब फिल्म जो है वो 24 को ना करेगा, 30 जुलाई को आते। लेकिन मुला पूरा भरोसा है कि आप मन जत का वेट 24 तारीख करे रहो उतना ही वेट 31 तारीख को करूँ और फिल्म इदारी और बड़े प्रदर्शन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स के साथ लगा थे। पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड जो है वो बैक टू बैक बड़े स्केल में फिल्में लेकर आ रही है और हर नई फिल्म के साथ ऑडियंस का जो एक्साइटमेंट है और एक्सपेक्टेशन है वो एक लेवल बढ़ती जा रही है। 24 जुलाई को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के ट्रेलर ने काफ़ी बज़ क्रिएट किया है और आज उसी फिल्म के स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं काजल सोनबेर, दीक्षा जायसवाल। और बॉलीवुड की बात हो और मन कुरैशी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड मतलब मन कुरैशी और मन कुरैशी मतलब बॉलीवुड। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका विश्वास और आप देख रहे हैं CG अनफिल्टर्ड का एक नया सेगमेंट क्रिएटर्स बैठक। तो सबसे पहले फिल्म के नाम से शुरू करते हैं। जानलेवा, ये नाम ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऐसा है कि लोग बहुत कैची नाम है, तो इसी से शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों से कि ये मूवी की स्क्रिप्ट आने के बाद आप तीनों का रिएक्शन कैसा था और आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें ये मूवी करनी चाहिए? सीनियर। यहाँ तक जैसे स्क्रिप्ट की बात है तो मैं स्क्रिप्ट की जब शुरू से जब से राइटिंग चालू है तब से मैं ये फिल्म के साथ जुड़े हूँ।
तो बोला ये फिल्म का जब भी कोई सीन अच्छा बने तो जो हमारे डायरेक्टर है आलेख चौधरी जी, वो हमेशा फ़ोन करके बताया कि एक सीन ऐसे बन गए, वो सीन ऐसे हो गए, वो सीएम ऐसे करी, वो सीएम की बेटी ऐसे करी। तो हमारा ना वो हर चीज़ बताए। तो मोर साथ तो ऐसे है कि फिल्म की जब स्क्रिप्ट लिखत रही, मतलब जब चलत रही से मैं तब से जुड़े हुए हूँ, तो मैं हर पहलू ला जानत रहे हूँ। तो मैं तो शुरू से फिल्म लेके बहुत एक्साइटेड रही हूँ, कबर कि मोला मालूम रही से कि बहुत बड़े स्केल में ही शूट हो पाई है और एक अलग टाइप के फिल्म बन पाई। मुझे लगता है कि मोर कैरियर के आज तक के सबसे बड़े बजट की फिल्म है ये और सबसे ज़्यादा एक्शन करे के मौका मिले है, लुक चेंज है, तो ये सब चीज़ लेकर के मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़े रही हूँ तो डायरेक्टर जो है हमारे आलेख चौधरी भैया के साथ पहला बार काम करे हों और जितना पढ़े हों पूरा स्क्रिप्ट नरेशन जो हुई से तो मैं ये सोचत रही हूँ कि इतना बड़े बजट के फिल्म, इतना बड़े विजन के फिल्म नहीं बने हैं छत्तीसगढ़ में। और यही रही से कि एकर एग्जीक्यूशन कैसे रही, लेकिन बखूबी जितना टीम रही से, चाहे टेक्निकल टीम हो, आर्टिस्ट टीम हो या प्रोड्यूसर के तरफ से जितना भी लगते काम, तो सब जिन अपन 100% दे है और जितना सोचे रहे नौकर से बहुत बड़ा फिल्म बन के आए है। मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ते ही अच्छा फील करूँ कि ये लेवल के स्क्रिप्ट मिला थे काम करे बर, नया कैरेक्टर में काम करे बर मौका मिली। तो मैं एकदम स्टार्ट में ही खुश हो गई हूँ कि ठीक है यार, करना है, इतना अच्छा फिल्म है तो कोई भी मना तो कर ही नहीं करी। अच्छा, हर मूवी जो होती है वो डिफरेंट माइंडसेट से बनती है, डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है, ओके। तो हर मूवी की अलग वाइब होती है, कह सकते हैं। लेकिन वाइब से पहले जो कास्ट उसमें रहते हैं उनकी बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तीनों की बॉन्डिंग जो है वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कैसी है? हम लोग के साथ एक और भी है, लक्षित लक्षित झांझी, जो कि नहीं आ पाया है किसी रीज़न से, शूट में है शायद। तो हम चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, खूब मज़े किए हम लोगों ने। और ये चीला बना बना के खिलाते थे हम लोग को। ये दीक्षा के भी रूम में जाओ तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता था, दोनों के रूम में इंडक्शन था, तो मैं तो बहुत मज़े की। एंड बाकी ऑन सेट ऑफ सेट भी बहुत ही मस्ती करते थे। हमारे से है कि ऑलरेडी टीम ला इंट्रोड्यूस करा दे रही से शूटिंग स्टार्ट होए से कुछ समय पहले। और ये है कि हमार जितना कंफर्टेबली और जितना अच्छे से हमन स्क्रिप्ट के या कुछ भी सीन होए तो हमन पहले एक साथ थोड़ा वाला परफॉर्म करके देख लें कि और कितना अच्छा कर सकते हैं करके। तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों में बहुत आसान हो गई रही से और बहुत मज़ा भी आता रही से। ऐसा कोई मोमेंट आप लोगों के साथ हुआ है जो आज भी जैसे एक मेमोरेबल है, याद आता है तो हंसी आ जाती है, ऐसा कुछ? दादी वाला वीडियो, क्या? हेमलाल सर और दादी वाला वीडियो। हंसी वसी वाले तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन एक गाना करे हैं हमन ये फिल्म में जो मैन पार्ट के अंदर शूट हो है, और वो कम से कम 3-4 डिग्री बस रही से, बहुत ठंड रही से, और फुल नाइट सॉन्ग रही से, पूरा नाइट से दिन हो जाए और हमन बस तरिया लुक में रहें। तो कपड़ा भी हमार लड़की मन के ऐसे छोटा छोटा रहते, थोड़ा से मोड़ मोड़ के पहने वाला, तो अतनापन हो गए रही से कि हमन खाली पैर रहें। तो जे जगह में हमन चला था ओकर सेंस भी नहीं है, हमन का चलत हन कि डांस करत हन पता नहीं, इतना जोर से मतलब लगे भी तो बहुत ज़्यादा पेन करे। ठंड इतना ज़्यादा रही सो दिन, इतना ज़्यादा रही से कि वो चीज़ ना, वो बस ऐसे लगे कि ये समय कटत काबर नहीं है, सुबह काबर नहीं होते। और 2 रात लगातार हम सब ला शूट करना पड़ रही से, तो वो ना मुझे लगता है कि सब कुछ भूल जाओ ये फिल्म के, लेकिन वो चीज़ हमारा एकदम याद है। बहुत बहुत तकलीफ में रही वो 2 रात, बहुत मुश्किल से कटे रही से। आजकल VFX फिल्मों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन बिना किसी चीज़ को सामने विजुअलाइज किए एक क्रिएटर को वर्क करना इज़ वेरी हार्ड। तो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? नहीं, VFX करना तो वो तो देखो VFX टीम के ही काम है, लेकिन हाँ जैसे बोले हो ना कि ओखर बार जो शूट करते ना हमन क्रोमा, तो ना एक्चुअल में आर्टिस्ट का होते वो लोकेशन के लिए दिमाग से निकाल दो तो ही ठीक है। आप ये मत सोचो कि मोर पीछे जंगल है कि एक हरा पर्दा है। वो लगभग सब आर्टिस्ट ऐसे ही काम करते हैं, वो लोग फील यही करना पड़ता है कि मोर पीछे जंगल है। कोई अगर वो डायरेक्टर आपला कमेंट्री करा था कि सामने शेर आ गई, तो आपला यही वो देखना पड़ता है कि हाँ मोर सामने शेर आ गई, तो कोई सबसे रिएक्शन करना है। आर्टिस्ट होना ही एक इमेजिनेशन लाइफ जीत ऐसे रहता। वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, वो आर्टिस्ट के टैलेंट है, वो कर ही लेते वो चीज़, कोई बड़े बात नहीं है वो चीज़ करना। काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि इमेजिन करके करना है ना, क्योंकि कुछ चीज़ सामने होगी
तो वो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है वो उभर के आता है, लेकिन इमेजिन करके करना इज़ वेरी टफ। ऐसा कुछ वो तो आपके डायरेक्टर साथ? के टैलेंट है। आप लोग जब वो कमेंट्री करते ना, जब हमने जैसे एक फिल्म में जो शेर वाले बात कर रहे हो, तो वो शेर वाले सीन में हमारे सामने शेर नहीं रही से, लेकिन वो डायरेक्टर हमारे हर शॉट में कमेंट्री करा थे कि वो आपके सामने से चला थे तो वो चला थे तो वो देखा था नमन कि वो राइट से लेफ्ट चला, लेफ्ट से राइट चला थे, तो वो कमेंट्री डायरेक्टर के स्किल है कि वो आप लोग कितना अच्छा से बता पाते। वो इतना अच्छा से बता पाते हमारे जो आलेख चौधरी जो डायरेक्टर है वो इतना अच्छा से बता पाते कि हम वो सब लोग बहुत आसानी से कर सके। तो वो एक्चुअल में डायरेक्टर की स्किल है, हमसे पूरा कॉपी करथन। माइकल चेकॉफ का एक एक्सरसाइज है बिलीविंग एक्सरसाइज, उसमें भी अगर आप प्रैक्टिस करो एज एन आर्टिस्ट तो वो भी वीएफएक्स का जो भी क्रोमा शूट होता है उसके लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो वो तो सभी को हेल्प करता है वो चीज़। मतलब काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, हार्ड वर्क, मेहनत सबका लगता ही है, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इस मूवी में जो ट्रेलर है इस मूवी की, इसमें एक पार्ट दिखाया गया है जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो प्रोड्यूसर है लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल सर, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसको सेक्रीफाइस किया एक ब्लास्ट सीक्वेंस के लिए। सेक्रीफाइस नहीं, उनके साथ धोखा अब आगे पता चलेगा उनके साथ हमारे प्रोड्यूसर के साथ धोखा हो गए। क्या था सबका रिएक्शन जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ब्लास्ट सीक्वेंस के लिए अपनी गाड़ी से। उनका डिसीजन था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि उनकी गाड़ी अब ब्लास्ट होने वाली है। बाकी सर बताएंगे। हाँ, लक्ष्मी मुझे याद है कि लक्ष्मी भैया आलेख ना लक्ष्मी भैया से बोल के ला रही है कि भैया ये शूट पे ना आपकी गाड़ी की जरूरत पड़ी करके। वो लोग मुझे सामने ही बोल रही है, वो ये नहीं बता रही कि आपकी गाड़ी ला हम ब्लास्ट करने वाला है। तो लक्ष्मी भैया लगी कि कोई जिप्सी विप्सी यूज़ हो, तो इतना सारा वो दिन 20-25 गाड़ी हम हायर कर रहे हैं किराए से, तो लगी कि एक आध गाड़ी और लगा तो ही करके, तो बोली ले जाओ। तो गाड़ी लेगी वो आलेख लगी कि वो समझ चुके हैं, ऐसे क्लियर नहीं बोली लेकिन वो लगी समझ गई इनडायरेक्टली। हाँ, तो ना जब तक कि लक्ष्मी भैया सेट पे आई तब तक कि हमें पूरा तैयारी हो गई इसे। तो ना जब वो आई ना तो खैर गाड़ी ऐसे उल्टा करके ना क्रेन में ऊपर बहुत 30 फीट ऊपर में लटका के से रखे रही से। तो ऐसे अपन गाड़ी देखे, वो बहुत कूल आदमी है, तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं ले सब चीज़। तो आगे वो अरे यार तुमने मेरा गाड़ी को इतना ऊपर लटका दिए हो, आगों का लगाने वाले हो कैसे एक्चुअल में वैसे करके देखी समझ ला। अब टंगा दे तो लगा ही दो, तो दिल पे पत्थर रख के करा तो लिस, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करा इस बिल्कुल भी। ये नहीं बोलिस कि नहीं गाड़ी ब्लास्ट मत करो, वीएफएक्स में कर देंगे या आजकल एआई आ गया, कुछ नहीं। बोला लगिस कि हाँ वो शॉर्ट डिमांड करते कि गाड़ी ब्लास्ट चाहिए, अब वो चीज़ लग करें दी, तो पूरा ओखर सामने ओखर गाड़ी धू करके जल गिस। ओकर लाइफ के पहली गाड़ी। हाँ, ओखर लाइफ की पहली गाड़ी। हाँ, अपन कमाई से ले ओकर पहले। हाँ, जब वो सफल हो रही है तब वो गाड़ी ले रही से, लेकिन हाँ वो फिल्म पर भी कुर्बानी दे है। फिल्म में भी मतलब वो हमेशा पर छप गए एक याद बन के। बिल्कुल, वही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट हाँ, रहेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट रही गाड़ी थी वो। सेक्रीफाइस हो गई। अच्छा, ये फिल्म जो है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, इसमें जल जंगल ये सारी चीज़ें दिखाया गया है। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऑडियंस जो है उनको इससे क्या सीखने को मिलेगा, लाइक, या फिर जब वो थिएटर से बाहर निकलेगी तो उनके माइंडसेट में क्या रहेगा? मैं इसके पहले भी एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू में बोली कि ये जो फिल्म है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन को दिखाया है, उसके पीछे रीज़न क्या है, एग्जीक्यूशन के पीछे क्या रीज़न है, वो अगर मे बी हम और आगे ये फिल्म का कंटिन्यू पार्ट रखें तो उसमें डेफिनेटली वो चीज़ दिखाया जाएगा या दर्शाया जाएगा। तो ये सिर्फ एग्जीक्यूशन है कि क्या कैसे हुआ है या हो सकता है या हो गया। चलो मैसेज वाला जो बात है ना कि वो मैं सच बताता हूँ, प्रैक्टिकली बात यही है कि सिनेमा से ना आप सिनेमा छत्तीसगढ़ में खासकर जो सिनेमा बनते रीजनल सिनेमा खासकर वो इट्स फॉर एंटरटेनमेंट बनते। मैं सच बताता हूँ, आप यहाँ पर इतना बजटिंग है, इतना समय नहीं है कि आप हर चीज़ इतना डिटेलिंग से बता सको कि आदमियों में कुछ मैसेज लेके निकले। जनरली हमारे यहाँ जो फिल्म बनते हैं वो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बनते और पब्लिक भी वही सोच करके देखते। हमारे पर मैसेजिंग देखिए बार आजकल बहुत बड़े 5-5, 7-7, 8-8 घंटा के सीरीज़ है, वो आदमी आजकल वो सब चीज़ देख लेते हैं। सिनेमा जो रीजनल सिनेमा है वो एंटरटेनमेंट देखते, यहाँ से वो मैसेज लेके नहीं निकले। वो जब सिनेमा घर से निकलते तो या तो अच्छा गाना गाते हुए निकल ही, या तो कोई सीन के डायलॉग बोलते हुए निकल ही। वो बहुत भारी कोई से बोझिल होकर ये कोई अरे बाप रे जा करके दुनिया बदल दूंगा, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे तो नहीं है। और प्रैक्टिकल बात यही है, वो भले ही प्रमोशन पर कई जन बोल देते कि बहुत भारी मैसेज है, ये है वो है। हमन जो है वो एक जंगल के सोच और सिस्टम के सोच, वो सोच का है ओखर बारे में एक फिल्म बने हैं जिसमें अच्छा गाना,
अच्छा कलाकारी, अच्छा कॉमेडी के साथ में हमन वो फिल्म बनाए ताकि पब्लिक जो है ये कहानी ओखर मन पर बोझिल ना हो। कि ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मुद्दा पे ही बात करत हन और पब्लिक 100 रुपये टिकट करा के एंटरटेनमेंट बनाए और ओखर पर बोझिल हो जाए, तो हमन वो फिल्म नहीं बनाए। छत्तीसगढ़ फिल्म जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गया, लाइक बेटर विजुअल, वीएफएक्स, है ना, और बिगर बजट। तो आपको क्या लगता है कि ये आज से 5 साल बाद किस प्लेटफॉर्म पे होगी? सैटेलाइट वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास अभी सैटेलाइट है नहीं। OTT था लेकिन वो भी अब नहीं रहा। तो 5 साल बाद अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म वही है कि अगर सैटेलाइट आ जाए तो हमारे लिए और भी बड़ी बात होगी। शायद तो आप फिल्म के ग्रोथ के बारे में पूछा था, है ना। और फिल्म वाकई में 4-5 साल में ही, अभी पिछले कुछ साल में बहुत स्पीड से ग्रोथ करे। अब हमन जो है वो कोई भी काम करे पर मुंबई वगैरह नहीं जान, सब कुछ हमारे यहाँ है। तो VFX से लेकर सिर्फ सेंसर पर हमन बाहर जातन। वो मुझे लगता है कि आगे के 5 साल में हमन बहुत और अपडेट हो जाए। जितना जो अभी जो छोटे मोटे ग्लिच दिखते अभी फिल्म में, छोटे मोटे या VFX में अगर छोटे मोटे कमी दिखते कि हमन मन के वो बजट नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि हमारा लगता है कि हमन बहुत जल्दी ऑब्जर्व करथन और हमार फिल्म जो है वो आगे चल करके आप मतलब और बेटर देखे बर मिली। जो छोटे मोटे ग्लिच है वो भी दूर हो जाए। अलेख चौधरी सर के साथ आप तीनों ने काम किया, उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस क्या था? और वो आप तीनों को फ्रीडम मिला उनके अंडर में, या फिर उनका जो विजन था वो सब सारे क्रिएटर के साथ लेकर एक? नहीं, वो बहुत फ्री रखते हैं सारे आर्टिस्ट को, बहुत चिल करके काम होता है, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहता। और ओकर विजन ही इतना बड़े है और वो इतना अच्छा से नरेशन, इतना अच्छा से हमार कैरेक्टर ला हमर से वाकिफ करा देथे कि हमन जितना भी दिन तक वो कैरेक्टर ला निभाथन, हमन कोशिश करथन कि हाँ ओकर साथ जस्टिस हो सके। और जे टाइप के वो डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं तो वो सबसे जो चीज़ मैसेज हमन अगर पब्लिक तक पहुँचाना चाह सकत हैं, तो अभी अगर फिल्म लगी और पब्लिक मन ला पसंद आई तो बिल्कुल वो सफल हो जाएगी। और ये है कि भैया हमन ला एक स्पेस दे है कि हाँ ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ये डायलॉग है, ये आप मन के कहाँ तक कर सकत हो करके, बाकी बीच में वो पूरा हमारे ऊपर छोड़ दे कि हम और अच्छा कैसे कर सकत हन करके। मन सर, आप चॉलीवुड में काफ़ी टाइम से हिस्सा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नए कलाकारों के साथ काम करके? आपको कैसा फील हुआ? फिल्म में नए कलाकार जो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो 2-4 जिमन, जैसे क्या नाम है घर, मुकेश घनश्याम, इमन ही है। इमन भी पहले थोड़ा बहुत काम करे लेकिन उमन कम काम करे, बाकी तो लगभग सब एक्सपीरियंस ही काम करे। और हमन आउट ऑफ द मतलब सिनेमा भी हमन बहुत अच्छा दोस्त हन, बातचीत होते, हंसी मजाक, जिससे नॉर्मली सब कभी कोई रेस्टोरेंट चले जाते हैं, कुछ चले जाते, हमन भी आपस में हमेशा मिलते ही रहते। तो ये सब बहुत सपोर्ट करते कि कोई नया हो या पुराना हो फ़र्क नहीं पड़े, अगर हर कोई अपन किरदार समझते, हर कोई अगर अपन काम समझते तो प्रॉब्लम कुछ नहीं। और हमार ये फिल्म की खास चीज़ यही है कि जो नवा है वो भी आदमी अपन किरदार इतना अच्छा समझ के करे कि ना कोई डायलॉग भूला थे, ना कुछ ज़्यादा रिटेक्स करा थे, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है। और नवा कोई नहीं है, जनरली यहाँ सब एक्सपीरियंस एक्टर्स ही काम करे हैं ये फिल्म में। आप चंद्रकला मैम बोलो या मनमोहन सिंह ठाकुर बोलो, संजय बत्रा जी, मतलब एक से एक जितना हमारी उम्र है उतना साल तो मतलब काम करते हुए हो गए। तो इतने एक्सपीरियंस आदमी मन साथ हमन काम करे हैं और हमन ला सीखे ला मिलते ओखर मन से। आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था मन सर के साथ काम करके? मोर तो ये 4-5वां फिल्म वो ही तो सर मोरे के साथ साथ, काम और करत थे डेब्यू भी सर के साथ ही हुए हमन कसम खा गए ना कि साथे में करबो के। लेकिन ये है बहुत समय बाद फिर से हमारे जोड़ी साथ में दिखा थे और दर्शक मन ला पसंद ही आते, चाहे वो BA फाइनल हो, छैयम या 2-3 बहुत सारा हो गया है, अवैया फिल्म भी बहुत सारा है। तो ये है कि सर बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छा फ्री कंफर्टेबल फ्रेंडली जोन में रखते, तो काम करे में आसानी हो जाती। आप तीनों इस मूवी के कास्ट रोल हैं, बिना स्पॉइलर के अपने कैरेक्टर को एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करिए। मैं एक आदिवासी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम मधु है और मज़ेदार कैरेक्टर है, हो सकता है वो नक्सलाइट भी हो, तो वो तो आपको फिल्म देखने से ही पता चलेगा। तो आप सब भी आइए हमारी फिल्म जानलेबे का देखने। मैं जैसे ट्रेलर में अगर देखे हो तो मैं एक CM के बेटी हूँ, लेकिन मैं शहर में भी और गांव में भी दोनों जगह कुछ ना कुछ रोल निभात हूँ। और मोर कैरेक्टर के नाम मुझे याद आ कि संजना हवे। तो ये है कि बहुत तेज़ तर्रार और बहुत समझदार लड़की हवे,
आज तक मैं वैसे कैरेक्टर नहीं करे रही हूँ। इला 2 साल हो गए अभी फिल्म बना, तो वो टाइम में ये ऐसने कैरेक्टर नहीं करे रही हूँ मोर बर नया रही से। तो ये है कि मैं खुद भी अपन वर्सेटैलिटी और मैं और कितना अलग अलग किरदार निभा सकता हूँ ये देखा था। शान, शातिर, जंगली इंसान। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तीनों का। एक फन सेगमेंट करते हैं। सेट में ऐसा तो नहीं है सब प्रॉपर टाइम में आए होंगे, ऐसा किसी को अगर अब मैं बोलूँ कि अवार्ड देना हो कि सबसे लेट लतीफ़, वो डायरेक्टर के साथ ही निकलते तो उसी की गाड़ी में सब के सब तो लेट होगा कौन? कि हमार जो लोकेशन रही से वो हमारे होटल से थोड़ा दूर रही वो से 50 किलोमीटर ना? हाँ, मेन पार्ट के अंदर तरफ रही से, 40-50 तो ज्यादातर सब जिन एक साथ तैयार होके एक साथ ही गाड़ी में जान मस्ती मजाक ये करत, वाले तो सवाल सब वेस्ट जिन होगी। एक के साथ पहुंचते तो ऐसे कोई लेट वाले तो नहीं है। अच्छा, लेट हुई तो डायरेक्टर ही लेट हो सकता है, आर्टिस्ट बन तो लेट नहीं होती रही इससे। कई बार जाके बाद 3-4 घंटा हमारा रुकना पड़े सेटअप प्रोड्यूसर हो। सर आते हैं अपन मतलब अपन काम हम निपटा के, तो लेट तो नहीं कहनो के तो काम भी नहीं है इससे ज्यादा सेट पे। वो प्रोड्यूसर है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं आप तीनों से कहूँ कि आप तीनों को दूसरे को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, बट वहाँ एक कंडीशन है कि आप तीनों को टाइम नहीं मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा। तीनों को एक दूसरे के लिए बोलना है। एक वर्ड में आप डिस्क्राइब करिए। एक्सपीरियंस्ड। अच्छे सीनियर। खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस, खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेस। कॉपी इसको ऐड कर देते। हाँ ना, खूबसूरत इनटू स्क्वायर था, प्यारी बहुत ही दोस्त। हार्ड वर्किंग। प्यारी प्यारी क्या होता है यार? ये कोरियन आर्ट जो चल रहा है। OTT के आने के बाद रीजनल सिनेमा के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बड़ी है और कंपटीशन भी है। आप लोग छत्तीसगढ़ जो सिनेमा है उनका फ्यूचर जो है किस डायरेक्शन में देखते हैं? फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है और हमारे यहाँ OTT नहीं आए हैं, इसलिए ओकर एक्सपीरियंस हमारा नहीं है। OTT यही तो सपोर्ट, डेफिनेटली सपोर्ट ज़्यादा मिले कवर की जो अर्निंग के जो सोर्स है वो एक सोर्स बढ़ जाए। अभी हमें लगा है सिर्फ यूट्यूब पर फिल्म बेचना पड़ते हैं। अगर कोई OTT आ जाए तो पहले OTT बेचबो फिर यूट्यूब बेचबो, तो हमारे यहाँ पे OTT अभी आए नहीं है कोई बड़े OTT अभी तक के। इवन तो हमारे इंडस्ट्री पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ रही है कि Growth अगर है। OTT आई तो हमन अपन कल्चर या जो भी बोली भाषा है वो घर पूरा तक पहुंचा पाबो। नेशनल स्तर पे हमन लेके जाबो, तो उस टाइप के फिर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी और वो टाइप के बजट भी बढ़ी, तो और अच्छा से अच्छा बनाए के प्रयास कर सकते। लेकिन एकर से ऐसे भी नहीं बोल सकन कि हमारे सिनेमा अभी सैटेलाइट नहीं है, OTT नहीं है तो बहुत बड़े नहीं है। अगर आप उड़ीसा में जाओ या भोजपुरी में जाओ, दोनों सैटेलाइट स्ट्रेट सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट एक्चुअल में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वो सैटेलाइट लॉस है। हाँ, काबर की वो सिर्फ OTT तो ठीक है, OTT में तो आप तब देखो जब आपके फिल्म थिएटर में लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो वो है जो सैटेलाइट जो है उसमें क्या होता है कि सैटेलाइट के हिसाब से फिल्म बनने लग जाते हैं। तो Serial आज जो बनने फिल्म लग 1 करोड़ जाते की फिल्म हमार बना था ना हमार, तो मेंटेन कर पाता ना अपन हर चीज ला मेंटेन कर पाता। अब जैसे भोजपुरी में होते 15 लाख 20 लाख में फिल्म बनते, अब मेंटेन खत्म हो चुकी है वहाँ। अब चलो डायलॉग है याद है, हाँ चलो रोलिंग एक्शन, बोलो वालो खत्म करो, तो 5 दिन में पिक्चर बनाते वहाँ। और वहाँ फिर 5 दिन में सिनेमा नहीं चलते वहाँ। मतलब अगर कोई आप फिल्म रिलीज करूँ तो वहाँ सिनेमा नहीं चले, नहीं, सिनेमा घर में फिल्म नहीं चले सिर्फ सैटेलाइट और में हमारा सिर्फ सीरीज। सिनेमा घर में फिल्म चलती है। हाँ, हाँ, तो ये ड्रॉबैक भी है सैटेलाइट की ना। OTT सपोर्ट है ठीक है, लेकिन सैटेलाइट ठीक नहीं है हमारे पास। उड़ीसा में भी सेम प्रॉब्लम हो है और भोजपुर में भी सेम प्रॉब्लम हो है। ट्रेलर को देखकर जो लगता है ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, फैमिली ड्रामा है। आप तीनों के कैरेक्टर से ऑडियंस किस वे में कनेक्ट करेगी? कैसे कनेक्ट करें ये तो हमन नहीं पता। बहुत सारा चीज़ हमन दिखाए के कोशिश कर रहे हैं, जैसे जंगल और वहाँ कॉमन पीपल जैसे जैसे रहते हैं। दीक्षा के जो विचार है अपन वापस नहीं मिले, वो आपस में ओखर मन के मतभेद चलत है, एखर मन के सेंटिमेंटल चलत है। मोर भाई से विचार नहीं मिले, हमारे के सेंटिमेंटल अलग डायलॉग बाजी चलत है, और एक घर से एक घर पार्टनर के नहीं मतभेद चलत है ऐसे वाले। बाकी ये नहीं है, बहुत सारा सामाजिक मुद्दा, बहुत सारा घरेलू जो
बॉन्डिंग रथे वो सब भी दिखाए की कोशिश करे हैं। बहुत सारा इमोशनल फेज भी आते सबके लाइफ में, मतलब जो इंसान के लाइफ में घटित हुआ थी ना घटना, बोला कोई ना कोई सीन में हर इंसान रिलेट कर पाए। हाँ और डायलॉग अगर अभी इतना इजी वे पे लिखे गए हैं कि हम जब बोलते हैं तो बहुत इजी वे पे ही पब्लिक कनेक्ट हो जाए वो चीज़ ला। हम जो बोला था नोला वो समझे बहुत आसानी हुई। आप तीनों ने ये मूवी किया तो ऑब्वियसली आप तीनों का एक एक फेवरेट सीन होगा। बिना स्पॉइलर दिए वो सीन को डिस्क्राइब करें। चंदा झांकी सॉन्ग। मैं स्पॉइलर तो नहीं देता, लेकिन मोर जो इंट्रोड्यूसिंग शॉट रही से जेमा पब्लिक में मोर चेहरा पहली बार देखी फिल्म में, तो मैं बहुत टेक्निकल चीज़ें यूज़ हो गए है और मोला पहली बार वैसे टाइप के करे के मौका मिले रही से, बहुत सारा चोट भी मिले रही से और बहुत सारा नया एक्सपीरियंस भी मिले रही से, बड़े टीम बड़े इक्विपमेंट के साथ काम करे के मौका मिले रही से, तो ये है कि मोर बार अच्छा मेमोरेबल है। मोलवर एक्शन सीक्वेंस, जो फिल्म के एक्शन सीक्वेंस है वो मोलवर बहुत यादगार है, इम्पोर्टेंट है। इस फिल्म में दो भाई के कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इस स्टोरी का जो इमोशनल एंगल है वो आप तीनों को कैसे कनेक्ट करता है? ये दो भाई की बात करूँ तो बोलो ना कि वो सिस्टम है और मैं जंगल हूँ। दोनों हम दोनों के अलग बीच में जगह बहुत बड़े मतलब बीच डेप्थ में है, बहुत जो फासला है। हम दोनों के विचार नहीं मिले आपस में। तो ये कहानी के प्लॉट है एक्चुअल में। और ये दोनों कैसे जुड़े थे तो मतलब ये जंगल में है तो शहर से जुड़े थे, वो शहर है तो जंगल से जुड़े थे। इवन ब्रिज है मतलब जोड़े पर। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि हॉलीवुड जो है वो काफ़ी बड़े स्केल में फिल्में लेकर आ रही है और ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक लेवल बढ़ती भी जा रही है। तो ये जो जानलेवे का आ रही है, इसमें आपको क्या लगता है ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहेगा? एक्चुअली ये फिल्म भी बाकी फिल्मों से अलग है। इसके बजट अब तक की सभी फिल्मों से सबसे ज़्यादा बजट की फिल्म है, 2 करोड़ की फिल्म। पैसा वेस्ट नहीं हुआ है, हाँ, यूज हुआ है। इन्वेस्ट। कोई भी फिल्म में अगर आप देखोगे तो ट्रेन में आपको फाइट सीन नहीं मिलेगा, लेकिन इस फिल्म में हम किए हैं, मुंबई जाके शूट किए, वहाँ का सेटअप लेके शूट किए। तो ये बाकी फिल्मों से अलग है और लोगों को एक लेवल क्या 10 लेवल अप देखने को मिलेगा इस फिल्म इवन में। जो पब्लिक है वो हमेशा एक्सपेक्ट करती ही रहती है कि कुछ अलग चाहिए, नया चाहिए। तो जैसे अपना ट्रेलर रिलीज़ हुआ या गाने रिलीज़ हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को अब आ रहा है होप कि हाँ कुछ तो अलग बना है, कुछ अच्छा कोशिश किया गया है बड़े टीम के साथ। तो यही है कि दर्शकों को पसंद आएगा जानलेवे का। 24 जुलाई से पूरे छत्तीसगढ़ में लग रहा है। कितने सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे? ट्विस्ट फिल्म है, थोड़ा सा ट्विस्ट आया था। फिल्म का नाम जानलेवे से हटा करके ट्विस्ट लग दो। वाटर बोट में फाइट है, ट्रेन में फाइट है, एरोप्लेन में फाइट है, हेलीकॉप्टर में फाइट है। तो ये सब जो है पहली बार देखे बार नहीं ना पब्लिक ने, कभी ट्रेन में कभी अच्छा ओरिजिनल ट्रेन में फाइट है, वैसे नहीं कि ट्रेन में कोई क्रोमा वगैरह नहीं है, वो ओरिजिनल वहाँ क्राउड भी 100-150 की भीड़ रही से, जो सब एक्सपीरियंस आर्टिस्ट रही से क्राउड तक। जैसे अब मैम ने बताया कि वो जो वाटर बोट वाला सीन था वो काफ़ी ग्रैंड लग रहा था। हाँ, आप ट्रेलर में भी देखोगे, लेकिन वो तो करने में मेरे को तो चक्कर आ रहा था। पता नहीं लोग उसको एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम लोग इतना टैग दे चुके थे, बार बार राउंड हो रहा था, तो वो चक्कर आ रहा था भाई लोग। मैं शुरू में तो बहुत खुश हो गई, अच्छा बोट में इतने देर तक रहूंगी करके। वो बालोद के पास तांदुला जगह में शूट हुए है और हमार बार भी मतलब मैं नहीं जाना बट मोर बार पहला बार रही से वो वैसे शूट करना। और पूरा दोपहर से लेके शाम हो गए, सन डाउन हो गए रही से, ओकर बाद भी चलते रही से और पूरा हम निकाल के आए हैं। वो एकदम ओरिजिनल शूट हुए, एकदम ओरिजिनल शूट हुए है और जितना बड़े वो फोन में दिखा थे उतनी बड़े वो बड़े पर्दा में दिखी। अब वो ट्रेलर में अपन देखे हो ना, मानो दीक्षा के सीन की पानी नीचे है और बोट ऊपर उड़ा थे और ये लड़के एक जगह तो अच्छा नया चीज़ देखे बर मिली। कोशिश करें हन कुछ बहुत सारा चीज़ करे के प्रयास करें हन, दिखाए के प्रयास करें हन कि दर्शक मन ला पसंद आई, बस वही है। अगर कोई यंगस्टर एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना चाहता हो और ये पॉडकास्ट देख रहा हो तो आप तीनों का एक क्या एडवाइस होगा उनके लिए? बिल्कुल अपन ऊपर मेहनत करो। अगर फिल्म लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कैसे कैमरा एंगल होते और का रस भाव होते, एज एन एक्टर अगर आप मन ला आगे बढ़ना है तो
आप मन कोर्स ले सकत हो, बहुत सारे थिएटर ग्रुप से ओला ज्वाइन कर सकत हो, जितना हो सके अपन आपला मांझो और बिल्कुल ऑडिशन वगैरह बिंदास दो। मोला पता है फिर मोला बिल्कुल मिल जाए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा अच्छा। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत अच्छा है, वैसे हमारे पूरा सिनेमा इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है कि एकदम हम्बल है कि कोई भी नया इंसान भी अगर आके बात करी सजेशन ओपनली वेलकम करते तो हर कोई सजेशन देते। ऑल द बेस्ट। जैसे दोनों जन बोलिस कि वो दोनों बोल दिस करके मोर पास आंसर खत्म हो गई। थोड़ा सीख के आना ज़्यादा ज़रूरी आजकल, देखिए कब की पहली चल जाती से जब मैं अनुज भाई करण भाई हम सब करे हो अपन अपन टाइम में तो इतना कंपटीशन नहीं रही से। और अब जो है बहुत फास्ट हो गए, फिल्में बहुत ज़्यादा बना थे, कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप सही काम नहीं करो या आप ला सही जानकारी नहीं है तो बहुत जल्दी आप रिप्लेस कर दे जाओ। तो करके थोड़ा सीख लो तो ज़्यादा सपोर्ट मिली आप ला। अब मान लीजिए किसी ने ट्रेलर नहीं देखा है, तो ऐसा किसी 3 वर्ड से आप डिफाइन करिए कि उनको जान लेवे का ज़रूर देखना चाहिए। एवीएम गाना नहीं वो नहीं। ग्राउंडेड okay, सामाजिक जानलेवे का। मुद्दा पे फिल्म है, एंटरटेनमेंट से भरपूर और Emotion। बहुत ही इमोशनल तो है और बहुत ही बड़े बजट और बहुत ही न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ किया गया फिल्म। आप लोग भी बोलो ना कुछ। अरे बोल तो दी सब। जान लेवे का जान लेवे का 3 शब्द हो गया भाई। टाइटल भी 3 हो गया ना 3 शब्द, जान लेवे का, मन, काजल, दीक्षा, जान लेवे, लक्षित भी। 4 होगी सब। जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उन व्यूवर्स के लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तभी बोलना हम सामन सपना में भी यही बात बोल रहे, यही मैसेज देते थे कि 24 जुलाई को फिल्म आते मैं जान लेवे का देखिए। तो पॉडकास्ट देखो और जहाँ पे भी आप हमारा इन्फॉर्मेशन मिला थे वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले लो कि 24 तारीख को फिल्म में पूरा छत्तीसगढ़ में लगा थे। बहुत बड़े ग्रैंड रिलीज़ है, 70-72 सेंटर्स में फिल्म लगी। और बुक माई शो में घलो, बुक माई शो में भी आप टिकट बुक कर सकते, आजकल तो सब चलाते ही ऑनलाइन, तो वहाँ से बुक कर लो। बहुत दिन के बाद में वाकई में एक अलग टाइप की फिल्म है जो सच में जल जंगल ज़मीन और सिस्टम ला प्रभावित करते हुए कोई फिल्म बने हुए है। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ देखना चाहिए खबर कि आप मन ही रिक्वायर्ड करते हो हमेशा के अलग टाइप के फिल्म बनाओ, थोड़ा कुछ हट के फिल्म बनाओ, एक्शन बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो ये बनाओ वो बनाओ सब वाले फिल्में हैं यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म आपको पसंद आई, पर देखो ज़रूर आप। 24 जुलाई जान लेवे का। जय जोहार। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मौजूद थे जान लेवे का के तीनों स्टार कास्ट, जिनसे बहुत सारी बातचीत हुई बिहाइंड द स्टोरीज कैरेक्टर्स की, फिल्म की। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगले एक नए क्रिएटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।